everyone. How are you all? Hope you all are fine. So today's video's topic is three-dimensional figure. So there's the 3D solids. 3D solids, yani this term comes under mensuration. So this portion is mensuration and 3D solid. 3D solid की बात करते हैं. So 3D का मतलब क्या होता है बेटा? 3D. 3 डायमेंशंस. 2D में होती है 2 डायमेंशंस लाइक लेंथ एंड ब्रेथ. जब हम 3D की बात करते हैं तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज ऐड हो जाती है. ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा 3D. अब 3D सॉलिड में सबसे पहले आ रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो ये सिलेंडर की मैंने फिगर बनाई हुई है और रियल सिलेंडर शेप ये. दिस इज सिलेंड्रिकल शेप. दिस इज ए सिलेंडर. ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो जो सिलेंड्रिकल की शेप की होती है. ये शैम्पू की बॉटल सिलेंड्रिकल शेप है. ये बॉक्स, ये मेरा मार्कर भी सिलेंड्रिकल शेप है. ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की क्या इसमें आपको दिख रहा है कैसा होता है सिलेंड्रिकल शेप. इसमें आप देख रहे हो इसमें कोई भी रेक्टेंगुलर फेस, कोई स्क्वायर, कुछ भी ऐसा नहीं है. ये सब तरफ से कैसा है, राउंड, सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर. तो इस सिलेंडर के बेटे 3 फेस होते हैं. 1 2. दिस इज अवर कर्व्ड. दिस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है. ये हमारा सर्कल और यहाँ पर भी सर्कल, यानी ये भी एक सर्कल है, ये भी सर्कल है. और दोनों सर्कल कैसे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर मैं इस पे लगा रही हूँ तो देखिए परफेक्ट. यानी दोनों सर्कल्स कैसे होते हैं, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो फिगर से समझते हैं. यानी ये सर्कल है सॉरी, दिस इज अ सर्कल, दिस इज ऑल्सो ए सर्कल. सर्कल सी डैश. तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसकी जो एक्सिस होती है, ये इस सेंटर से इस सेंटर, दिस सेंटर दिस इज नोन एज एक्सिस. ये एक्सिस होती है और इसको बोलते हैं, हम इसके लिए हाइट यूज करते हैं. ठीक है, यानी ये हमारी सेंटर यहां से लेकर इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी एक्सिस होगी, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम एच, यानी हाइट. ठीक है, तो यहां हम बात करें राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिकॉज ये आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर, जहां जहां भी ये वर्ड यूज होगा दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कल. ठीक है, ऐसे वर्ड इसमें यूज होगा. तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम के बारे में क्या पता है. अगर नॉर्मल हम बात करते हैं वॉल्यूम के क्यूबॉइड की, तो हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको क्या मैं बोल सकती हूँ, एरिया. सो इसी से निकल कर आता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ द बेस, बेटा इसका बेस कैसा है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल दिख रहा है. मैंने ये बताया था दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं टॉप और बेस में. तो एरिया ऑफ द बेस, एरिया. ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ द बेस क्या है, हमारा सर्कल. ये है हमारा सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, हमें पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v का पाई आर स्क्वायर इंटू एच. हाइट मैंने क्या बताई थी अभी इसकी, ये हाइट है h और ये सर्कल है, सर्कल का एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर. तो आवर आंसर इज v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, इसी सिलेंडर को अब फिर इससे भी समझेंगे. एक पेपर है ये, इस पेपर को अगर मैं इसे फोल्ड करती हूँ, ठीक है, दैट आई एम फोल्डिंग एंड आई एम गेटिंग अ, दिस इज a rectangular paper and you can see getting a circle cylinder. ठीक है बेटा, तो ये हमारा सिलेंडर है. अब इसमें एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था सिलेंडर के कितने फेस बताए थे. दिस इज 1 2 and 3. इस वाले फेस को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, तो हम अब इसके एरिया का पढ़ेंगे, एरिया यानी सरफेस एरिया. अब है हमारा सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में पहले आता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया. इसको हम बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, तो बेटा इसे ध्यान से समझिएगा. अब क्योंकि ये मिलकर क्या बनना है, ये देखिए ये हमारा एक सर्कल. ठीक है, और सर्कल का पैरामीटर है ये प्रॉपर. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर. तो मैंने इसे क्या लिख दिया, 2 पाई आर. 2 पाई आर मैं इसको फोल्ड करूंगी, वी गेट ए सर्कल सिलेंडर, और सिलेंडर का 2 पाई आर. ठीक है, और आप क्या देख रहे हो इसमें हाइट कितनी थी इसकी,
ये इसकी हाइट। तो हमारा सर्कुलर कर्व सरफेस एरिया हो गया एरिया बेस इंटू हाइट। तो हमारा हो गया ये 2 पाई आर, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच या लेटरल और, तो यू कैन से दिस। ठीक है, इसमें क्या नहीं होते, इसमें टॉप और बेस इंक्लूडेड नहीं है। सो जिसमें टॉप और बेस नहीं है, खाली हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात की है, सिर्फ सेंटर के इस वाले की बात की, ये भी नहीं लिया और हमने ये भी नहीं लिया। तो ये सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो कर्व हो रहा है, घूम रहा है, ये लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व के बाद तो फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया भी तो होना चाहिए कुछ। चलिए उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, फिर से ध्यान देना। मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरा सिलेंडर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसका मैंने निकाल दिया 2 पाई आर एच। अब ये तो हमारा सर्कल है ना, देखिए सर्कल का एरिया भी बताया था पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल दो सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे किसमें, ऑब्वियस सी बात है 2 पाई आर एच में। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस अगेन पाई आर, बिकॉज बोथ आर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए। सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, व्हेन दे हैव कॉमन रेशो, सेम रेशो, सॉरी रेडियस, सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है आर एंड आर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच एंड फिर से पाई आर स्क्वायर मिलके बन गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, क्लियर। सो दिस इज आर वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। यस, सेकेंड 3D फिगर में आएगा आपका बेटा राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इसलिए क्योंकि ये भी सेम राइट एंगल में बन रहा है। अब इसमें कैसे बन रहा है, नेक्स्ट सॉलिड है आपका राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, क्योंकि इसमें भी राइट सर्कुलर है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हो कोई भी कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कैसी फिगर होती है इसकी, जस्ट लाइक आपने देखा होगा जोकर की कैप होती है, बर्थडे कैप्स होती हैं, ठीक है, फनल होती है, ये सारी हमारी डेली लाइफ में ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे कोन की शेप में होते हैं। एक कोन की शेप मैंने खुद बनाने की कोशिश की है, जैसे आप देख रहे हो, नीचे ये सर्कल होगा और ये ऐसे आएगा ऐसे। ठीक है, सो ये इसमें भी क्या होता है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया एंड दिस इज द सर्कुलर एरिया। ठीक है, तो सर्कुलर रीजन है एंड कर्व सरफेस, ये है इसका स्लैंटिंग रीजन। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्लैंटिंग है, टेंट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोन। ठीक है, सो बेटा बिकॉज दीज आर द स्लैंटिंग, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्लैंटिंग हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, दैट इज नोटेड बाय एल इज द स्लैंटिंग हाइट ऑफ द कोन। देन इनसाइड दिस यू कैन सी, मैंने बताया आपको ये सर्कल है तो इसका कुछ सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी आर, यानी रेडियस, इसलिए यहाँ पे ये रेडियस मिला आपको स्मॉल आर। और इसकी हाइट मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से लेकर इसकी हाइट होगी इसकी, दिस इज द हाइट, ये हाइट होगी इसकी, ये स्लैंटिंग हाइट होगी बेटा, ये देखिए दिस इज द स्लैंटिंग हाइट, और इसकी सेंटर में अगर मैं ड्रॉ करूंगी इसकी ये हाइट होगी, ये स्लैंटिंग हाइट, यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ आएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो AOC दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ से हमारा H आ गया, यहाँ हमारा L आ गया, यहाँ हमारा O आ गया। तो वी कैन फाइंड L इजीली, हाउ L इज इक्वल टू, हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हमारे हाइपोटेन्यूज क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर H का स्क्वायर प्लस O का R का स्क्वायर। ठीक है, सो L कितना आ जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जब भी मैं स्लैंटिंग हाइट होगी, जब भी स्लैंट हाइट दिया इसका मतलब आपको L। इसमें बच्चे ना H और L में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, तो हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, इज दैट अ स्लैंट हाइट और ओनली हाइट मतलब H और स्लैंट हाइट मतलब L। यहाँ आप बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। नाउ द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया। अब इसके समझने के लिए इसमें मैंने एक चीज और किया है, भाई ये सर्कल का ही तो पार्ट है, मैंने आपको बताया ये आर्क क्या सर्कल का पार्ट है, तो इस आर्क को मैंने यहाँ बना लिया।
सपोज ये मेरा सर्कल है, ध्यान से समझिए, ये सर्कल है। अब इसमें रेडियस क्या था मैंने बताया, इसमें ये था स्लैंट हाइट थी, इसकी स्लैंट कितनी थी L, तो ये भी L है और ये भी L है। इस पार्ट को मैंने निकाल कर यहाँ अलग कर लिया, तो ये L थी दोनों, और क्योंकि ये तो हमारा क्या है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी थी 2πr, हमें पता है होता है। तो इस सेक्टर के हिसाब से हम निकालेंगे, ये हमारा क्या निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का बन जाएगा 1/2 लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो इस सेक्टर की लेंथ कितनी है और इनटू रेडियस कितना है, रेडियस कितना है और उसका हाफ निकालेंगे, तो उसका हाफ निकाल के हमारे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो हमें इन सब में नहीं जाना, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला चाहिए हमें, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ इट कम। सो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क हो गई 2πr, बेटा 2πr लिख दिया, और इसमें रेडियस कितनी है हमारी L, सो 2 से 2 गया तो हमारा आंसर आ गया 2πrl। सो हमारे कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, वेयर L इज द स्लैंटिंग हाइट, एंड यू कैन कैलकुलेट L बाई √h² प्लस r², ठीक है। r इज द रेडियस एंड पाई यू नो द वैल्यू ऑफ पाई। अब कब के बाद आएगा टोटल, TSA की फुल फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में बेटा क्या 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 रह गया हमारा, कर्व्ड आ गया, ये पूरा कर्व्ड आ गया, इसलिए हमने हाफ किया था, कर्व्ड आ गया, तो ये नीचे का हिस्सा रह गया ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या है फिर से बताते हैं, बेस क्या है इसमें सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है, यस यू नो वेल πr², ओके। तो मैंने इसमें क्या किया, बस πrl में क्या ऐड करना है, πr² करना है, तो πrl प्लस πr² मिलके आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी हमारे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज πrl एंड टोटल सरफेस एरिया इज πrl प्लस πr², ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, यस। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हम लेते हैं जनरली, हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं 1/3 πr²h, तो πr²h किसका था वॉल्यूम, अभी अभी पढ़ाया मैंने, πr² वॉल्यूम था हमारा सिलेंडर का। तो हम इसमें एक एक्टिविटी कर लेते हैं छोटी सी, वैसे जनरली अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं उसी बेस का उसी सेम रेडियस का, अगर मेरे पास ये राइट सर्कुलर कोन है और मैं इसे इसमें ऐसे लगाकर इसके अंदर मैं अगर कुछ भी इसमें डालती हूँ, तो इस कोन को इसे फिल करने के लिए मुझे इसका 3 बार यूज करना होगा, तब जाके सिलेंडर फिल होगा। अगर इसका सर्कल का सेंटर और मेरे कोन के सर्कल का सेंटर इट शुड बी सेम, यानी हम कह सकते हैं ये हमारे जो कोन है 1/3 होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर से 1/3 होता है, इसलिए हम ये यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ πr²h। इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर देख सकते हैं, बट रेडियस शुड बी सेम, ठीक है, वो प्रॉपर इसमें फिट हो जाना चाहिए, जैसे कि मेरे कोन आई ट्राइड ओके। नाउ नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट कम्स स्फीयर, यस हमारी लास्ट फिगर आती है स्फीयर। स्फीयर मतलब वही, जब स्फीयर का नाम आता है वही सर्कल समझ में आता है, जैसे ये हमारा सर्कल है, बट दिस इज नॉट अ स्फीयर, दिस इज जस्ट अ 2D शेप, बट यस इट इज अ स्फीयर, इट इज अ सॉलिड शेप, ठीक है। सो दिस इज 3D शेप, दिस इज स्फीयर, दिस इज सर्कल। सो इसके लिए बेटा स्फीयर के लिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं 4 × πr²। क्यों बेटा, जो नॉर्मल हमारा सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² का एरिया, उसका 4 टाइम हमारा स्फीयर का होता है, तो इसको बस इतना ही समझ लीजिए 4πr², दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के लिए ध्यान रखना है सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया द बोथ थिंग्स आर सेम, ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फेस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया बोल दीजिए, सरफेस एरिया बोल दीजिए, बात एक ही है। अब आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम की बात करेंगे, फिर यहाँ से देखो 4/3 πr³, इसको ऐसे समझेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन होती हैं तो r³ हो जाएगा, और फिर इसका फिर से वही 1/3 करना है। क्यों करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला सच प्रूफ करने के लिए नहीं, बस एक एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। अगर हम सिलेंडर लेते हैं सेम बेस का सेम रेडियस का, और हम क्या लेते हैं एक बॉल एक स्फीयर ले लेते हैं और उसको उसमें डिप करते हैं, तो हमें पता चल रहा है वो उसका 1/3 पार्ट कवर करता है, इसलिए हम इसका 1/3 4/3 πr³। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर।
अगर स्फीयर को मैं यहाँ से कट कर दूं तो वी आर गेटिंग दिस हेमीस्फीयर. दिस इज नोन एज हेमीस्फीयर. सो हेमीस्फीयर के लिए बेटा हेमीस्फीयर. सरफेस एरिया. अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें दो चीजें, एक तो इसमें आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, क्यों? इसमें तो एक ही था, इसमें दो क्यों है? क्योंकि अब ये फिगर डबल हो गई. क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा दो चीज हो गया. अब इसे ध्यान से समझना. ठीक है, तो इसमें एक तो ये वाला पार्ट हो गया और प्लस एक ये वाला पार्ट हो गया. ठीक है, तो इसमें आएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपका क्या आएगा इसका बेटा? वो इसका हाफ कर दीजिए, 2πr². दिस इज 4πr का हाफ कर दिया तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया. कर्व्ड सरफेस एरिया. बट टोटल सरफेस एरिया बेटा इसका अलग होगा. कैसे अलग होगा? क्योंकि ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया आया बस, तो ये कहाँ गया? है ना, ये भी तो रह गया ना. तो अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? πr². तो 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr². सो हमारा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आएगा 2πr² और टोटल सरफेस एरिया आएगा हमारा 3πr². ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्फेरिकल शेल. सॉरी, वॉल्यूम इज मीन वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में क्या करेंगे? इसका फिर से हाफ कर देंगे. 4/3πr³. 2 2 जा 4, इट मीन 2/3πr³. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम. यस, दिस इज द प्रॉब्लम. देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में. क्या कह रही है? दिस इज अ फिगर. ठीक है, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? दिस फिगर रिप्रेजेंट्स ए हेमिस्फीयर. सो वेयर इज हेमिस्फीयर? दिस इज योर हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ए कोनिकल ब्लॉक ऑफ वुड. ठीक है, तो ये किससे सराउंडेड है? एक कोनिकल ब्लॉक से. द डायमीटर ऑफ देयर बेसेस, यानी बेस तो सेम है ना दोनों का, तो इसका जो डायमीटर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है, ये इसके ऊपर ही बना हुआ है. एंड स्लेंटिंग हाइट है, तो इस कोनिकल की ब्लॉक की स्लेंटिंग हाइट का मतलब हमें पहले देखना होगा हमें क्या क्या दिया है. तो लेट अस राइट डाउन. हमें क्या क्या दिया? स्लेंटिंग हाइट बेटा मैंने बताई थी. स्लेंटिंग हाइट मतलब एल हो गया 5 सेंटीमीटर. अब डायमीटर कितना है आपका? दोनों का सेम ही है 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस भी सेम होगा. तो रेडियस हो जाएगा बेटा 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो आर आ गया आपके पास. आर है, आप हमारे पास एल है. तो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द कोन. ओके, सो इजी. तो क्या फॉर्मूला था? हाइट निकालनी है हमें. हाइट ऑफ द कोन ऐसे बना लेते हैं, जो हमें दिया हुआ पहले लिख लेते हैं. ठीक है, तो हाइट का हमें पता था फॉर्मूला L² इज इक्वल टू h² प्लस r². ठीक है, तो L कितना है बेटा? तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? h² होगा हमारा L² माइनस r². L कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9. h² इज इक्वल टू 16. तो h कितना आ गया बेटा? तो h आ गया बेटा हमारा h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अब बी पार्ट में पूछा है हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. बेटा सॉलिड देखते हैं, सॉलिड क्या है? ये पूरा सॉलिड है, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है. तो ये क्या है? हमारे कोन और ये है हमारा हेमिस्फीयर. यानी इस पूरे का वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. बात आ गई समझ में? कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3πr²h. हेमिस्फीयर का क्या है? 2/3πr³. लगा देते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू आर हमारा 3 है. 3 इंटू 3 h हमारा 4 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू आर है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है बेटा, सॉल्व कर ले. 3 से 3 गया, 4 3 12 पाई प्लस 3 गॉन बाई 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18 पाई इज इक्वल टू 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. So you also can put the value of pi.
and then you will get your answer also. Otherwise you can leave here also. So such kind of question, such type of question comes, and now we will see another question. Sorry, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, because we are finding the volume. वॉल्यूम आता है हमेशा क्यूब में. So this is the another question. Metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted. तो एक स्फीयर है हमारा 10.5 रेडियस का, that is melted and then recast into स्मॉल कोन्स ईच रेडियस. अब इससे रिकास्ट क्या किया गया है, हमारी कोन्स बनाई है हमने, जिस कोन की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट भी है इसकी 3 सेंटीमीटर. ओके, बट वी डोंट नो हाउ मेनी कोन्स वी ऑब्टेन्ड. तो हमें ऐसे कितनी कोन मिली है, अगर हमने एक स्फीयर को ऐसे मेल्ट करके उसमें कोन बनाई है तो हमारे पास कितनी कोन मिली है. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, हमने एक स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट कर रहे हैं. मेल्ट का मतलब हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई, व्हाट इज आर, देखिए 10.5 होल क्यूब, ठीक है. ओके, नाउ इट इज हमारा क्या आ गया, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन. एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर कितना है कोन का हमारा 3.5 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है 3. तो इससे मिला हमें 1/3 इंटू पाई, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3. अब बेटा क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन. लेट द नंबर ऑफ कोन्स आर n. सपोज हमें n नंबर ऑफ कोन मिल गए हैं, एक कितना है इतने का वॉल्यूम है, तो n इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, दैट विल बी, क्योंकि इसमें से तो निकली, इसी से रिकास्ट करके तो ये बना रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम के इज इक्वल टू रख देंगे इसकी 4/3 पाई इंटू 10.5. तो बच्चों पाई से देखो बेटा, पाई चला गया, 1/3 से 1/3 चला गया. ओके, नाउ वी विल सॉल्व. n इज इक्वल टू 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5. बेटा आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर आपको कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा. आपका आंसर कितना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3. नाउ यू सेल, दिस इज योर होमवर्क. नाउ यू विल गेट द नंबर ऑफ दिस. देन आंसर मुझे बताना है सबको कि आपका आंसर आया है. देन नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं रिवील करने वाली हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत. यहाँ मुझे आई वांट आंसर कि कितनी नंबर ऑफ कोन्स आपकी बनी. तो प्लीज से सॉल्व करें और मुझे आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है. ओके, लेते हैं एक और क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज वाटर टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर. A metallic cube of 8 centimeter edge is immersed in it completely. Calculate the height of which water will rise in the cylinder. क्या मतलब, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने एक क्यूब डाला है जिसकी वजह से हमारा पानी का लेवल बढ़ गया है, तो हमें वो पानी का लेवल निकालना है, ठीक है. तो लेट राइस इन वाटर, कहाँ तक मान लिया हमने, h सेंटीमीटर तक पानी इसमें बढ़ा है, ठीक है. तो हम निकालेंगे, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर. रेज्ड वाटर कितना है, फॉर्म क्या है हमारी, सिलेंडर की फॉर्म है. वाटर सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. पाई की जगह ले लिया आपने 1.34. आर कितना है बेटा, इसका डायमीटर दिया हुआ है, सिलेंडर का डायमीटर देखिए 20. सो जब डायमीटर 20 है, रेडियस कितना हो गया बेटा 10.
तो हाइट हो गया 10 इंटू 10 और h तो हमने माना ही है, हाइट में पता नहीं है, ठीक है। हमने सपोज किया कि h तक ये राइस हो गया है वाटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ किसकी वजह से रेज हुआ है, ये एक क्यूब की वजह से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड क्यूब, ठीक है। साइड कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 ना। अब वॉल्यूम ऑफ रेज वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब के डालने से तो पानी ऊपर गया है ना, तो जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बढ़ा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया हमारा साइड क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, और हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द रेज्ड वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू h। सो h इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा, बस 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 2 5 जा, नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन 3.14 इंटू 5 5 जा 25। प्लीज सॉल्व दिस और आपका आंसर आ जाएगा 1.63 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें इसे मिलीमीटर में निकालना है, मिलीमीटर निकालने के लिए हमारा अपॉन 10 कर देंगे, तो 16.3 मिलीमीटर, तो बात करके वॉल्यूम थोड़ी। तो इस वीडियो में इतना ही, हम इसे यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, आप लोग कर भी चुके हैं, कोशिश करेंगे भी, बस मैंने आपको फिर से एक रिकैप देने की कोशिश की है। इसे समझिए और फिर से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।